सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संत और आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक संत रामचरण जी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संत रामचरण जी की बात करें तो इनका जन्म 1719 ईस्वी में होता है। संत रामचरण जी का जन्म कब होता है? 1719 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? सोडाग्राम। और ये सोडाग्राम कहाँ पे स्थित है? टोंक में। संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में सोडाग्राम टोंक में हुआ। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? बख्ताराम। संत रामचरण जी के पिता का नाम क्या था? बख्ताराम। और इनकी माता का नाम क्या था? देवजी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। संत रामचरण जी के पिता का नाम बख्ताराम और इनकी माता का नाम क्या था? देवजी। इनकी पत्नी की बात करें तो संत रामचरण जी की पत्नी का नाम क्या था? गुलाब कंवर। संत रामचरण जी की पत्नी का नाम क्या था? गुलाब कंवर। और इनके गुरु का नाम था श्री कृपाराम। संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम। और कृपाराम जो है वो कहाँ के थे? दांतड़ा। और ये दांतड़ा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। आप यहाँ से नोट करते जाएं। दांतड़ा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। और याद रखें, दांतड़ा गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गुदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? दांतड़ा, भीलवाड़ा में। संत रामचरण जी के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम रामकिशन था। संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामकिशन। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत रामचरण जी ने निर्गुण निराकार राम की आराधना पर बल दिया। संत रामचरण जी ने किस पे बल दिया? निर्गुण निराकार राम की आराधना पर बल दिया। और इनके द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संत रामचरण जी के द्वारा। और याद रखें, रामस्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूलडोल उत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रामस्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूलडोल उत्सव। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा नोट करें, रामस्नेही संप्रदाय के साधुओं का अभिवादन शब्द क्या है? राम। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो अभिवादन शब्द है उसको आप यहाँ से नोट करें। रामस्नेही संप्रदाय के साधुओं का अभिवादन शब्द क्या है? राम है। इनकी जगह जगह पर राम चौकियाँ बनी होती हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार के देवता की प्रतिमा नहीं होती, बल्कि गुरु का चित्र रखा जाता है और इसी की आराधना की जाती है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठों की बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ है शाहपुरा। और ये शाहपुरा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ है शाहपुरा, भीलवाड़ा। और इस पीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? स्वयं रामचरण जी थे। इस पीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन है? रामचरण जी। याद रखें, इसे रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ माना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कौन सी है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। ध्यान रखना, रामस्नेही संप्रदाय का विशाल रामद्वारा भी कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। और इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी कहाँ पे है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। दूसरी आप यहाँ से नोट करें, दूसरी पीठ है सिंहथल। और ये सिंहथल कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। इस पीठ के संस्थापक की बात करें तो सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? हरिराम दास जी। सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? हरिराम दास जी। रामस्नेही संप्रदाय की तीसरी शाखा है खेड़ापा। और ये खेड़ापा कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। तीसरी शाखा कौन सी है? खेड़ापा, जोधपुर। और इसके संस्थापक की हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? रामदास जी। खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामदास जी। चौथी शाखा आप यहाँ से नोट करें, रेण शाखा। और ये रेण शाखा कहाँ पे है? नागौर में। और इसके संस्थापक की हम बात करें तो इस रेण शाखा के जो संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं वो कौन है? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने राम शब्द को परिभाषित किया, जिसमें रा का अर्थ राम और मैं का अर्थ मोहम्मद बताया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, संत दरियाव जी ने
राम शब्द को क्या किया, परिभाषित किया, जिसमें रा का जो अर्थ है वो क्या बताया, राम, और मैं का अर्थ क्या बताया, मोहम्मद। इस प्रकार से संत दरियाव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संत रामचरण जी द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो कौन सा है, अर्णव वाणी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा ग्रंथ रचित किया गया संत रामचरण जी के द्वारा, अर्णव वाणी। और ये किस भाषा में रचित है, ब्रिज भाषा में। कौन सी भाषा में रचित है, ब्रिज भाषा में रचित है। इस प्रकार से संत रामचरण जी को हमने विस्तार से पढ़ा। अगले लोक संत हम पढ़ेंगे चरणदास जी। दोस्तों चरणदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1703 ईस्वी में होता है। संत चरणदास जी का जन्म कब होता है, 1703 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पे होता है, डेहरा। और ये डेहरा कहाँ पे पड़ता है, अलवर में। इनके पिता की बात करें तो आप यहाँ से नोट करें, संत चरणदास जी के पिता का नाम क्या था, मुरलीधर। इनके पिता का नाम क्या था, मुरलीधर। और इनकी माता का नाम था कुंजा देवी। संत चरणदास जी की माता का नाम क्या था, कुंजा देवी। संत रामचरण जी के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, रणजीत। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था, रणजीत। और इनके गुरु का नाम था मुनि सुखदेव। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम क्या था, मुनि सुखदेव। चरणदास जी के गुरु कौन थे, मुनि सुखदेव। याद रखें संत चरणदास जी मिश्रित भक्ति धारा के संत हुए हैं और इनके द्वारा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों की पालना करते हैं। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संत चरणदास जी के द्वारा। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कितने नियमों की पालना करते हैं, 42 नियमों की पालना करते हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की पालना करते हैं, 42 नियमों की पालना करते हैं। इसके अलावा नोट करें संत चरणदास जी के कुल 52 शिष्य और शिष्या हुई हैं, जिनमें से 2 प्रमुख शिष्या हैं जिनका नाम है दयाबाई और सहजोबाई। एक है दयाबाई और एक है सहजोबाई। संत चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्याएं कौन हैं, एक दयाबाई और एक है सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मलिका नामक ग्रंथों की रचना की। दयाबाई के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, दयाबोध और एक है विनय मलिका। जबकि सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथिवार नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, संत चरणदास जी आधुनिक कालीन मेवात के प्रमुख संत हुए हैं। आधुनिक कालीन मेवात के प्रमुख संत कौन हैं, संत चरणदास जी। जबकि मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन हैं, संत लालदास जी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। किस मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी के द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस लोक संत के द्वारा की गई, संत चरणदास जी के द्वारा। कहते हैं कि संत चरणदास जी का निधन दिल्ली में हुआ, जो इनकी प्रधान पीठ मानी जाती है। तो याद रखें चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में, जहाँ पर बसंत पंचमी के दिन इनका मेला भरता है। इस प्रकार से संत रामचरण जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक संत हुए हैं जिनकी मुख्य पीठ राजस्थान से बाहर है और कहाँ पे है, दिल्ली में। जबकि इनकी समाधि की हम बात करें तो संत चरणदास जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, डेहरा। और ये डेहरा कहाँ पे पड़ता है, अलवर में। इस प्रकार से संत चरणदास जी को हमने विस्तार से पढ़ा। अगले लोक संत हम पढ़ने वाले हैं संत रैदास। दोस्तों संत रैदास की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, काशी वाराणसी। और ये कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। संत रैदास का जन्म कहाँ पे होता है, काशी बनारस यूपी के अंदर। संत रैदास के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है संत रैदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। संत रैदास चमार जाति के थे और इनकी शिष्या मीराबाई और आई माता थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें संत रैदास की जो शिष्या हैं वो कौन थी, एक मीराबाई। आप यहाँ से नोट करते जाएं, संत रैदास की शिष्या कौन थी, मीराबाई। इसके अलावा आई माता। मीराबाई और आई माता संत रैदास की शिष्या थी। संत रैदास की छतरी की बात करें तो संत रैदास की छतरी कहाँ पे बनी हुई है,
संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही संत रैदास का पैनोरमा बना हुआ है। संत रैदास का पैनोरमा कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखें, संत रैदास की जो चित्तौड़गढ़ में छतरी है वो कितने खंभों की है? 4 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 4 खंभों की। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने। संत रैदास के उपदेशों की हम बात करें तो संत रैदास के उपदेश रैदासरी वाणी या रैदासरी पर्ची में संकलित हैं। इनके उपदेश किस में संकलित हैं? रैदासरी पर्ची। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, संत रैदास के उपदेश किस में संकलित हैं? रैदासरी पर्ची में। संत रैदास के 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। संत रैदास के कितने भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? 30 से अधिक भजन इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इस प्रकार से संत रामचरण जी, संत चरणदास जी और संत रैदास को हमने विस्तार से पढ़ा। अब इनसे संबंधित उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नरेना जयपुर, सोढ़ाग्राम टोंक, शाहपुरा भीलवाड़ा और बीकानेर। अभी हमने पढ़ा कि संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोढ़ाग्राम, और ये सोढ़ाग्राम कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं हरिदास जी, कृपाराम, रामानंद और गोरखनाथ। संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम। और कृपाराम कहाँ के थे? दांतड़ा भीलवाड़ा के, जो कि गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कृपाराम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रामस्नेही संप्रदाय की कुछ शाखाएं आपको दी गई हैं, इनको सही सुमेलित करना है। पहला आपको दिया है सिंहतल। तो देखिए, सिंहतल शाखा जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? अभी हमने पढ़ा कि सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरि रामदास जी। आप यहाँ से नोट करते जाएं, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? संत हरि रामदास जी। रेण शाखा की हम बात करें तो रेण शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? संत दरियाव जी। और खेड़पा शाखा जोधपुर के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? रामदास जी। आगे हम बात करें शाहपुरा शाखा की, तो शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक हैं, इनके संस्थापक हैं वो कौन है? स्वयं संत रामचरण जी हैं। इस प्रकार से इनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत हरिरामदास जी, रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी, खेड़पा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी और शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? संत रामचरण जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अध्यात्म बोध, चोपड़ा, अर्णव वाणी और भक्ति सागर। संत रामचरण जी के जो उपदेश हैं या फिर इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? अर्णव वाणी। संत रामचरण जी ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्णव वाणी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्णव वाणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अलवर, बीकानेर, बाड़मेर और इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा कि संत रामचरण जी का जन्म कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? डेहरा। और ये डेहरा कहाँ पे पड़ता है? अलवर ज़िले में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अलवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं संत सुंदरदास, संत हरिदास, संत लालदास और संत चरणदास। अभी हमने पढ़ा कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस लोक संत के द्वारा की जाती है? संत चरणदास के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे?
ऑप्शन आपको दिए गए हैं विश्नोई संप्रदाय, तो हमने पढ़ा कि विश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं, 29 नियम हैं। अगला आपको दिया है जसनाथी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, चरणदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, संत चरणदास जी के द्वारा। और चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की पालना करते हैं, 42 नियमों की पालना करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं संत चरणदास जी, आचार्य निम्बारक, संत रैदास की और संत रामचरण की। अभी हमने पढ़ा कि संत चरणदास जी के कुल कितने शिष्या और शिष्य थे, 52 शिष्य और शिष्या थी। इनमें से इनकी 2 प्रमुख शिष्या हैं, वो कौन थी, एक दयाबाई और एक है सहजोबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत चरणदास जी। संत दयाबाई और संत सहजोबाई किस लोक संत की प्रमुख शिष्या थी, संत चरणदास जी की। इसके अलावा आप याद रखें, दयाबाई ने दयाबोध और विनय मलिका नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथिवार नामक ग्रंथों की रचना की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब भरता है? ऑप्शन आपको दिया गया है कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और हरियाली तीज। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का जो मेला है वो कब भरता है? बसंत पंचमी के दिन। कब भरता है? बसंत पंचमी के दिन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बसंत पंचमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चरणदासी संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। संत चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था? रणजीत। जबकि याद रखें, सुखदेव मुनि से शिक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रखा? चरणदास। अगला ऑप्शन आपको दिया है, इन्होंने गुरु सुखदेव मुनि से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इस संप्रदाय के जो संत हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी प्रधान पीठ जो है वो मथुरा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संत रैदास के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। आपको कैसा कथन पूछा है? असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये जाति से चमार थे। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। संत रैदास रामानंद के शिष्य थे। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी जो 4 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मीरा मंदिर के सामने। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।